एपिसोड 11 प्रेगनेंसी किट। इससे पहले कि सौम्या नीचे गिरती किसी ने उसे संभाल लिया। जैसे ही सौम्या को लगा कि वो जमीन में नहीं गिरी, उसे किसी ने संभाल लिया है तो उसने नजरें उठाकर अपने सामने देखा। वो रॉनी था। उसने जल्दी से सौम्या को संभाल कर एक कुर्सी पर बैठाया और कहा, ये तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं? सौम्या ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, 2-3 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया था, शायद इसी वजह से वीकनेस हो गई हो। वैसे थैंक यू। रॉनी हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन प्लीज किसी को इस बारे में मत बताना। रॉनी ने कहा, ओके, बट तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। एंड प्लीज आज या कल में याद से डॉक्टर के पास चली जाना। सौम्या ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और हाँ में सिर हिला दिया। रॉनी ने अपने ड्राइवर के साथ सौम्या को घर भेज दिया था। अगली सुबह सौम्या जैसे ही उठी उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। उसने आंखें खोलते हुए खुद से कहा, मुझे लगा था ये कल की ही बात थी बट मुझे तो आज भी बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे अब तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। सौम्या सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक बात आए, हो सकता है फूड पॉइजनिंग हुई हो या फिर किसी चीज़ की एलर्जी हुई हो। एक काम करती हूँ, हॉस्पिटल जाकर एक बार अपना चैप्टर चेकअप करवा लेती हूँ। सौम्या हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गई। उधर ऋषित अपने कैबिन में बैठा हुआ फाइल देख रहा था। आज उसका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो बार बार ना चाहते हुए भी घड़ी की तरफ ही देख रहा था। उसे ऑफिस पहुंचे हुए 1 घंटा हो चुका था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो आज उस लड़की को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। वो बस उसे याद करते हुए मुस्कुराए जा रहा था। उसे आज भी उस लड़की की खुशबू महसूस हो रही थी, जैसे वो उसके आसपास हो। उसने लैपटॉप बंद किया और उसके ऊपर सर टिकाए उस लड़की के बारे में सोचने लगा। वो अपने ख्यालों में ही उस लड़की की तस्वीर बनाए जा रहा था। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया और ऋषित अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने जैसे ही कम इन बोला, राठी अंदर आया। राठी को देखते ही ऋषित ने बहुत एक्साइटमेंट से पूछा, राठी तुमने हॉस्पिटल्स चैप्टर किए कल जैसा कि मैंने तुमको बताया था? राठी ने मुस्कुराते हुए कहा, सर क्या बात है, आप आज अच्छे मूड में लग रहे हैं। ऋषित ने कहा, राठी अब नहीं रह सकता मैं उसके बिना, मुझे जल्द से जल्द उस लड़की का पता लगाना है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मैं उसकी आंखों में देखते हुए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। अब मैं उसकी यादों के सहारे ही लाइफ नहीं जी सकता, अब मुझे वो मेरे पास मेरे साथ चाहिए। राठी ने बात को समझते हुए पोलाइटली कहा, सर मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द पता लगने की कोशिश करता हूँ। प्लीज़ आप मुझ पर भरोसा रखिए। राठी ने बड़ी ही रिस्पेक्टफुली अपना सर झुकाते हुए आगे कहा, मैंने हॉस्पिटल में अपने लोगों को भेज दिया है। वह हॉस्पिटल के हर एरिया पर अच्छी तरह से नज़र रखे हुए हैं। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वह लोग तुरंत ही हमें इन्फॉर्म कर देंगे। फिर वो चुपचाप वहां से जाने लगा। राठी ने जैसे दरवाजे का हैंडल पकड़ा कि तभी ऋषित ने उसे रोकते हुए पूछा, राठी आज वो नहीं आए हैं क्या? राठी ने कंफ्यूजन से पूछा, कौन सर? आप किसकी बात कर रहे हैं? ऋषित ने कहा, अरे क्या नाम है उसका, सौम्या, संजना, ऐसा ही कुछ। उद्धरण चिन्ह। राठी ने कहा, आप सौम्या की बात कर रहे हैं? ऋषित ने कहा, हाँ वही लड़की, कहाँ है वो? राठी ने कहा, सर वो अब तक आई नहीं है, पता नहीं कहाँ है वो। मुझे लगता है कि वो आज नहीं आएगी। ऋषित ने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। राठी के जाने के बाद ऋषित ने अपने मन में कहा, मुझे लगता है शायद अब डर गई है, उस लड़की ने हार मान ली है, अब वो ऑफिस नहीं आएगी। इतना सोचकर ऋषित पास में रखी एक फाइल उठाकर उसे देखने लगा। न जाने क्यों उसे आज थोड़ी बेचैनी हो रही थी। वहीं अस्पताल में सौम्या काफी देर तक अपनी बारी आने का वेट कर रही थी और जैसे ही उसका नंबर आया वह तुरंत डॉक्टर के कैबिन में गई और सौम्या ने डॉक्टर को अपनी पूरी सिचुएशन समझा दी। तब डॉक्टर ने पूछा, क्या आपको चक्कर, सर भारी, उल्टी और मॉर्निंग सिकनेस जैसी परेशानियां हो रही हैं? सौम्या ने तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ डॉक्टर। क्या मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है या फिर डायरिया? ज्यादा घबराने वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, ऐसे तो कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे। आप मुझे बताया आपका लास्ट पीरियड कब हुआ था? सौम्या ने डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए कहा, शायद 1 महीने से थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया। जैसे ही सौम्या की बात पूरी हुई अचानक से उसके फेस के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चैप्टर चेंज हो गए।
सौम्या को अब अपनी कही बात का मतलब समझ आया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आई सजेस्ट कि आप पहले जाकर ब्लड टेस्ट करा लीजिए एंड उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट इंक्लूड रखिएगा। इसके बाद ही मैं कोई दवाई दे सकती हूँ। सौम्या डॉक्टर की बात सुनकर बिल्कुल हैरान थी, उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उनकी बात पर किस तरह रिएक्ट करे। उसने खुद से कहा, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हुई तो मुझे नहीं पता ऋषित मेरा क्या हाल करेगा। अगर मैं प्रेग्नेंट हुई उस रात के बाद तो पता नहीं क्या होगा। उसको ऐसे भी यही लगता है कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। पता नहीं वो क्या करेगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। उद्धरण चिन्ह। सौम्या जल्दी ही वहां से निकल गई। उसे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो प्रेगनेंसी को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी। सौम्या ने जल्दी से मेडिकल स्टोर से प्रेगनेंसी टेस्ट किट ली और घर के लिए निकल गई। शीला और घर के बाकी नौकरों ने जब सौम्या को ऐसे हड़बड़ाहट में अपने कमरे में जाते हुए देखा तो उन्हें भी थोड़ा अजीब लगा। शीला भी सौम्या को ऐसे देखकर थोड़ी टेंशन में आ गई और नासमझी से बोली, ये मैम को अचानक से क्या हुआ? ये ऐसी तो नहीं है। मैम ऐसा तो कभी नहीं करती, मैं जाकर देखती हूँ। शीला जल्दी से सौम्या के पास गई और उसे रोकते हुए बोली, मैम आज आप ऑफिस से जल्दी वापस आ गई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सौम्या ने जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी वो एक पल के लिए डर गई, फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ वो बस मेरे सर में दर्द हो रहा था इसलिए मैं जल्दी आ गई। शीला ने फिक्र करते हुए कहा, मैम क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मैं ऋषित सर को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ। जैसे ही शीला जाने को हुई तो सौम्या ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा, अरे नहीं शीला, इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ऋषित वैसे भी काम में बिजी है, तुम उसे परेशान मत करो। मैं बस थोड़ी सी नींद लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगर कुछ चाहिए होगा तो तुम्हें बता दूंगी। इतना बोलकर सौम्या अपने कमरे में आ गई। वो बेड पर बैठ गई और उन्हीं सब बातों को सोचने लगी जो हॉस्पिटल में हुई थी। उसे अजीब सा डर भी लग रहा था। उसने खुद से कहा, टेस्ट लेने के पहले ही तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? सौम्या तू पागल हो गई है क्या? पहले टेस्ट तो ले, देख तो सही प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तभी वो उस लड़के को याद करने लगी और बोली, आज मैं इतनी टेंशन में होती ही नहीं, अगर वो मेरे साथ होता तो हम कितने खुश होते, शायद हम इस बात की खुशी मना रहे होते। मैं प्रेगनेंसी टेस्ट ले रही हूँ, इस बात से हम दोनों कितने एक्साइटेड होते ना। यही सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, पर मेरे साथ वो नहीं, ऋषित है। पता नहीं ऋषित मेरा क्या हाल करेगा, अगर रिजल्ट पॉजिटिव निकला तो शायद वो तो मुझे टॉर्चर दे देकर ही मार डालेगा। जो आदमी पहले से ही मेरे एक झूठ की वजह से मेरी जिंदगी में आग लगाने के लिए तैयार है, और जब उसे पता चलेगा इस बच्चे के बारे में तो पता नहीं मेरा क्या हाल करेगा। ये सब बातें सोचते ही सौम्या बुरी तरह से घबरा गई। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। सौम्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके और उसके परिवार के साथ क्या होगा। सौम्या ने जल्दी से खुद को दिलासा देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, ये बस टेंशन की वजह से हो रहा है। अभी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। सौम्या उठी और टेस्ट किट लेकर वॉशरूम में चली गई। सौम्या ने वॉशरूम के अंदर आकर एक पल के लिए राहत की सांस ली। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो कोई चोरी करने जा रही थी। सौम्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। सौम्या ने कांपते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसने एक नज़र प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर डालते हुए कहा, प्लीज भगवान, ये बस एक वहम ही हो, ऐसा सच में होने मत देना। सौम्या ने धड़कते हुए दिल के साथ टेस्ट किया। टेस्ट रिजल्ट आने में 5 मिनट्स का टाइम तो लगने ही वाला था। रिजल्ट आने में अभी भी वक्त था, इसलिए उसने उस किट को वॉश बेसिन के ऊपर रख दिया और खुद से बोली, मुझे अब कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। इन सब में कितनी थक गई हूँ, मुझे रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यही सोचकर वो वॉशरूम से बाहर आ गई। उसने अपने कपड़े निकाले और फिर वो चेंजिंग रूम में से अपने कपड़े निकालने लगी। इस वक्त उसने कपड़े निकाले ही थे कि तभी उसे लगा कि कोई उसके कमरे में एंटर हुआ। सौम्या के दिल ने फिर से उसे दिलासा देते हुए कहा, तुमने दरवाज़ा लॉक किया था ना? वैसे भी इस रूम में ऋषित के अलावा और कोई नहीं आ सकता। ऋषित? सौम्या इस ख्याल से ही डर गई थी। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगी क्योंकि उसे डर था कहीं कोई उस किट को देख न ले। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका इस घर में आखिरी दिन हो। कहीं ऋषित ऑफिस से वापस तो नहीं आ गया, ये सोचकर ही वो पैनिक हो गई। उसकी धड़कनें काफ़ी तेज चल रही थी। उसने झांक कर बाहर देखा तो शीला थी।
जो वॉशरूम की तरफ जा रही थी। सौम्या का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे देखकर वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगी। उसकी नज़र पूरी तरह से शिला पर टिकी हुई थी। सौम्या को अच्छे से याद था कि उसने प्रेगनेंसी किट वॉश बेसिन के ऊपर रखी है, जिसे सोचकर घबराहट में उसके माथे से पसीने टपकने लगे। उसने जल्दी से अपना नाइट गाउन पहनना चाहा, लेकिन वो नीचे गिर गया जब तक शिला वॉशरूम में पहुंच चुकी थी। सौम्या ने गाउन जल्दी से उठाया और उसे पहनते हुए पसीने से लथपथ शीला को रोकने के लिए उसकी तरफ भागी। शिला, शिला दीदी रुक जाओ। शिला ने उसे देखते हुए कहा, मैडम आप आराम से कपड़े पहनिए, मैं तो बस वॉशरूम साफ करने आई हूँ। इतना बोलकर वो वॉशरूम के अंदर चली गई। क्या होगा जब शीला वो किट देख लेगी? इस प्रेगनेंसी टेस्ट किट में क्या आया था? क्या होगा जब ऋषित को सौम्या की प्रेगनेंसी के बारे में पता लगेगा? एपिसोड 12 स्टैंड फॉर सौम्या। सौम्या ने जल्दी से शिला का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। शिला ने देखा कि सौम्या ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। शिला को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि सौम्या ने उसे क्यों रोका। उसने पूछा, मैम आपकी तबीयत ठीक तो है ना? ये आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? सौम्या ने खुद को संभाला और जल्दी कहा, हाँ हाँ अब सब ठीक है, बस मेरे सर में काफी तेज दर्द हो रहा, क्या आप मेरे लिए अदरक वाली चाय ला देंगी? इतना कहकर सौम्या अपना सर सहलाने लगी जैसे उसे सच में दर्द हो रहा हो। शिला ने जल्दी से उसे बेड पर बिठाया और कहा, मैम आप प्लीज़ आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और मैं ऋषित सर को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सौम्या के जवाब से शीला को कुछ तो अजीब लगा, लेकिन फिर वह अपना सर हिलाते हुए वहाँ से निकल गई। उसके जाते ही सौम्या ने राहत की सांस ली और कहा, आज तो बाल बाल बच गई। शीला दीदी ने वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट देख लिया होता तो गड़बड़ ही हो जाती। उसके जाते ही सौम्या जल्दी से उठकर वॉशरूम में गई और प्रेगनेंसी किट को चैप्टरेक करने लगी। उसमें 2 पिंक लाइन साफ नजर आ रहे थे, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए, लेकिन वो और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से उस किट को कमोड में डालकर फ्लश कर दिया। फिर वो वापस से बेड पर बैठकर बच्चे के बारे में सोचने लगी। सौम्या काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो ये सच किसी के भी सामने नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि इस बच्चे के बारे में जानने के बाद सबका क्या रिएक्शन होने वाला था। ये सोचकर ही सौम्या का डर से बुरा हाल था। तभी उसके पेट से आवाज़ आई, दिन भर से उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए अब उसे तेज भूख लग रही थी। उसको पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा था। उसे अपने हाथ के बने हुए पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए वो कमरे से बाहर चली गई। जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। सौम्या ने किसी को डिस्टर्ब न करना ही सही समझा और किचन की तरफ चली गई। उसका सुबह से ही इन सब चीज़ों से दिमाग खराब था। उसका किसी से बात करने का मन नहीं था। वो चुपचाप अपना काम करना चाहती थी। वो जैसे ही किचन में जाने को हुई तो एक मेड ने उसे रोकते हुए कहा, आप कहाँ जा रही हैं? सौम्या ने उसे टालते हुए कहा, मुझे कुछ खाने का मन था तो मैं बस पकोड़े बनाने जा रही थी। उस मेड ने रूडली कहा, लेकिन आप किचन में नहीं जा सकती। सौम्या से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने मेड को घूरते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं नहीं जा सकती, वो भी मेरे खुद के किचन में। क्यों? मेड ने उसे उसी तरह जवाब दिया, आपको अलाउड नहीं है। ये सुनते ही सौम्या का गुस्सा फूट पड़ा। आप कौन होते हो मुझे ये बोलने वाले कि मैं अपने घर के किचन में नहीं जा सकती? मैं इस घर की बहू हूँ। मेड ने कहा, लेकिन मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकती, मुझे मना किया गया है। सौम्या ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, लेकिन मुझे मेरे हाथ के बने पकोड़े ही खाने हैं तो प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी उस मेड ने बदतमीजी करते हुए कहा, बोला ना एक बार कि आपको अलाउड नहीं है। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अकल नहीं है क्या? पता नहीं कहाँ कहाँ से बिवियाँ उठाकर लाते हैं हमारे साहब। तुम्हें तो इतनी भी समझ नहीं कि कोई मना कर रहा हो तो मत जाया करो। तभी सौम्या को पीछे से आवाज आई। इसने क्या सोचा था कि यह मल्होत्रा फैमिली में शादी करके आ जाएगी तो इसकी हालत सुधर जाएगी। पर देखो ऋषित सर इसे पसंद भी नहीं करते, फिर भी ये यहाँ से नहीं जा रही है। तभी एक और नौकरानी ने सौम्या की का मजाक उड़ाते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने तो सुना है कि वो सभी के सामने इसे अपनी नर्स बताते हैं। इस वक्त सौम्या को गुस्सा भी आ रहा था और खुद पर तरस भी। अब तक तो ऋषित ही उसे सुनाता था, लेकिन अब तो ये मेड्स भी उसे सुना रही थी। वो किचन की तरफ जा ही रही थी कि तभी सौम्या के कानों में इन दोनों की बातें पड़ी।
दूसरी नौकरानी ने फिर से सौम्या का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो इतना होने के बाद भी बेशर्मी से यहीं पर टिकी हुई है। अगर इसकी जगह कोई और होती तो कब का ये घर छोड़कर चली गई होती। सौम्या उनकी तरफ देख रही थी। तभी दूसरी नौकरानी ने सौम्या को सुनाते हुए कहा, अरे छोड़ो, कुछ लड़कियां होती ही इसकी तरह मोटी चमड़ी वाली है, उन्हें बस पैसे की चमक दिखती है, बेइज्जती से उन्हें क्या लेना देना। सौम्या को इनकी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने उन तीनों को घूर कर देखा और गुस्से से कहा, ये कौन सा तरीका है मुझसे बात करने का। तभी उन सभी ने देखा कि ऋषित दरवाजे पर था। उसे देख उसमें से एक मेड ने चालाकी दिखाते हुए कहा, मैडम ये क्या कह रही है आप? मैं तो आपसे इतने अच्छे से बात कर रही थी, अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तभी ऋषित ने उस मेड की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से बोला, बस बहुत हुआ, कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? यह आवाज़ सुनते ही सौम्या ने तुरंत झटके से आवाज़ की दिशा में पलट कर देखा। सामने दरवाजे पर ऋषित था और राठी उसकी व्हील चैप्टर धकेलते हुए अंदर लेकर आ रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था जब सौम्या ऋषित से बचना नहीं चाह रही थी। पहली बार ऋषित की प्रेजेंस ने उसे थोड़ा सेफ फील करवाया था। ऋषित को समझ में नहीं आ रहा था कि घर की नौकरानियां सौम्या के साथ ऐसे बर्ताव कैसे कर सकती थी। इस बात से उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उस मेड ने ऋषित की तरफ देखते हुए कहा, सर मैं सच कह रही हूँ, हमने कोई बदतमीजी नहीं की। ऋषित ने गुस्से से कहा, अपना मुंह बंद करो, मैं सब सुन रहा था। मैं तो बस देखने आया था कि इसको क्या हुआ है। अच्छा हुआ शिला ने मुझे कॉल करके बता दिया था कि संजना की तबीयत ठीक नहीं है, और मैं टाइम पर आ गया, वरना मुझे तो ये सब पता ही नहीं चलता। ऋषित का गुस्से से भरा चेहरा देखकर वह सभी नौकरानियां बुरी तरह से डर गई थी। उनका शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ऋषित उन लोगों को आंखों ही आंखों से मार डालेगा। तभी शिला वहां आई और उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगी। ऋषित ने गुस्से से कहा, तुम लोगों की अब मल्होत्रा हाउस में कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ। राठी ने जल्दी से अपना सर हिलाया और तुरंत ही बॉडीगार्ड्स को आवाज दी, बाहर निकाल दो इन्हें। दोबारा ये दोनों मल्होत्रा हाउस के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। तुरंत ही ऋषित के बॉडीगार्ड्स ने उन नौकरानियों को मल्होत्रा हाउस से बाहर निकाल दिया। एक पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। इस सब के बीच सौम्या बस ऋषित को ही देख रही थी। सौम्या ने ऋषित से इस सब की उम्मीद नहीं की थी। उसे काफी अच्छा लग रहा था। वहां खड़ी बाकी की नौकरानियां बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तभी ऋषित ने सभी की तरफ घूरते हुए कहा, आगे से अगर किसी ने भी मेरी वाइफ की इंसल्ट करने की या फिर उसके साथ कोई भी बदतमीजी करने की हिम्मत की तो इससे बुरा होगा। ऋषित ने अपनी बात खत्म की। वही सभी नौकरानियों ने डर कर जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया। फिर सौम्या ऋषित के साथ रूम में चली गई। रूम में पहुंचते ही ऋषित ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम ज्यादा खुश मत हो, वो मेड सच ही कह रही थी। मैंने जो भी किया है वो तुम्हारा एहसान उतारने के लिए किया। तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। और तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आई थी? सौम्या ने सफाई दी, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने शिला को इन्फॉर्म करने बोला था। ऋषित ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बस दूसरे दिन ही थक गई। इम्यूनिटी है कि क्या है, दूसरे ही दिन तुम बीमार पड़ गई। ऋषित ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा जो पेंडिंग काम है वो मैं घर पर भिजवा रहा हूँ, तुम वो काम करो क्योंकि वहाँ पर मेरा काम अटका पड़ा है तुम्हारी वजह से। आराम के साथ काम भी करना पड़ेगा। इतना बोलकर ऋषित वहां से चला गया। उसके जाते ही सौम्या ने अपने दिल पर हाथ रखा और बेड पर बैठ गई। उसने खुद से कहा, अगर गलती से भी तेरी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को पता लगा तो तू सोच भी नहीं सकती कि तेरा क्या हश्र होगा। इस ख्याल से ही वो बुरी तरह से डर गई। फिर खुद में सिमट कर रोने लगी। अगले दिन सौम्या जब सोकर उठी और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई। कल पूरी रात सौम्या उस प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में सोच रही थी, जिसके चलते वो ठीक से सो नहीं पाई। सुबह होते ही वो हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते में उसने अपने पर्स में रखा हुआ बड़ा सा स्कार्फ निकाला और अपने फेस को अच्छे से कवर कर लिया। फिर उसने अपनी आंखों पर चश्मा लगा लिया। सौम्या ने आज अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे जिससे कोई उसे पहचान न पाए। सौम्या हर काम बड़ी सावधानी से कर रही थी। इस वक्त सौम्या सभी से छुपने की कोशिश कर रही थी। सौम्या अस्पताल में अपनी बारी का इंतजार करते हुए घबराहट से चारों तरफ देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। तभी सौम्या का नंबर आया। वह जल्दी से डॉक्टर के कैबिन में चली गई। उसी समय ऋषित के आदमियों ने राठी को कॉल लगा दिया। हेलो सर, यहाँ पर एक सस्पेक्टेड लेडी आई है।
वह अभी अभी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने गई है। राठी इस वक्त ऋषित के साथ ही था। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस देखते हुए ऋषित ने उसे घूर कर देखा तो राठी ने जल्दी से कहा, सर, एक सस्पेक्टेड लेडी गायनेकोलॉजिस्ट के पास देखी गई है। ऋषित ने राठी को देखते हुए कहा, उसे फार्म हाउस लाने के लिए बोलो। राठी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और अपने आदमी को इंस्ट्रक्शन दिया। अंदर डॉक्टर के कैबिन में सौम्या डॉक्टर के सामने बैठी हुई थी। उन्होंने सौम्या से पूछा, लास्ट पीरियड्स कब हुए थे? सौम्या ने कहा, लगभग 1.5 महीने पहले। डॉक्टर ने पूछा, आपने सेल्फ टेस्ट किया था? सौम्या ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ वो पॉजिटिव आया है, प्लीज चेक डायरेक्ट। डॉक्टर ने सौम्या का अल्ट्रासाउंड करना शुरू कर दिया। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड मशीन के मॉनिटर को बड़े ध्यान से देख रही थी। उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, तभी उनको एक ब्लैक सीट जैसा कुछ दिखा। सौम्या भी बेचैनी भरी नजरों से उस मॉनिटर को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वहां चल क्या रहा था। जब सौम्या से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, डॉक्टर, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए एक नज़र सौम्या को देखा और फिर मॉनिटर की तरफ इशारा करते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। अब आपको अपना खास ख्याल रखना होगा। ये सुनते ही सौम्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में? फिर वो उस पॉइंट की तरफ देखने लगी। वो एक छोटा सा डॉट था। उसे देख सौम्या ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर ने सौम्या को कुछ दवाइयों की लिस्ट दी और अपना ख्याल रखने को कहा। सौम्या ने थैंक यू कहा और कैबिन के बाहर आ गए। सौम्या ने वापस से अपना स्कार्फ लगा लिया था। सौम्या इस वक्त काफी खुश थी। बाहर आते ही सौम्या को लगा कि कोई उसके पीछे था। सौम्या ने पीछे पलटकर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। शायद मेरा वहम होगा, इतना कहकर सौम्या थोड़ी आगे बढ़ी। तभी उसके नाक पर किसी ने रुमाल रख दिया। उसका सर घुमा और वो बेहोश हो गई। राठी ने ऋषित को कॉल किया और बोला, सर, उन लोगों को वो लड़की मिल गई है, वो कुछ ही देर में आपके पास होगी। क्या ऋषित को पता चल जाएगा कि सौम्या वही रात वाली लड़की थी? क्या ऋषित को सौम्या की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाएगा?